Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर एक मामला सामने आया है जहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर वकीलों के साथ में पुलिस गलत करती है तो पुलिस को 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहां पे अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि पुलिस को जो है वकील को 5 लाख रुपए का जो है कंपनसेशन देना होगा 2 महीने के अंदर अंदर। मामला क्या था ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर एक वकील हो या एक एडवोकेट हो या एक लॉ ग्रेजुएट हो तो आपको इस केस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है और कुछ कानून की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्या हुआ था कि एक पुलिस ऑफिसर थे जो अपना असम के अंदर अपना पोस्टेड थे और एक अपना वकील साहब थे। वकील साहब और पुलिस ऑफिसर की अपनी लड़ाई हो गई थी कि केवल और केवल किस वजह से, अपना गाड़ी को पार्किंग करने की वजह से। पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि नहीं 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 वकील साहब आप यहां पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तो अब इस दौरान यहां पे बहसबाजी हुई, हाथापाई भी हुई और इस वजह से यहां पे जो ऑफिसर थे पुलिस ऑफिसर उन्होंने वकील साहब को अरेस्ट कर लिया। लेकिन इतनी सी बात नहीं थी, अरेस्ट करने के साथ साथ वकील साहब को हथकड़ियां भी पहनाई, हथकड़ियां पहना के कोर्ट में लेके गए, हथकड़ियां पहनाते हुए कोर्ट से बाहर लेके आए, हथकड़ियां पहनाते हुए जेल में लेकर गए, हथकड़ियां पहनाते हुए भी फिर जेल में बंद करा। अब यहां पे क्वेश्चन सबसे पहले कोर्ट के सामने आया कि क्या किसी व्यक्ति को हथकड़ियां पहनाना लीगल है या हथकड़ियां पहनाना इलीगल है। इसके लिए अगर मैं बात करूं, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। यही पर्टिकुलर केस को ऑनरेबल हमारे जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज साहब थे इनके द्वारा भी रेफर करा गया था। इन्होंने इस पूरे जजमेंट को डिटेल में समझाया, पढ़ा और एक्सप्लेन करा। इन्होंने बोला कि भाई देखो पुलिस के पास ऐसे ही नॉर्मल तरीके से रेगुलर रूटीन के अंतर्गत यहां पे जो है पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को, वकील साहब की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति को जो है यहां पर हथकड़ियां नहीं पहना सकती है, हथकड़ियां पहना के इधर उधर घुमा नहीं सकती है, हथकड़ियां पहना के कोर्ट रूम में ले जा नहीं सकती है, अपने थाने में बंद नहीं कर सकती है, हथकड़ियां पहना के जेल में बंद बिल्कुल नहीं कर सकती है। इतनी बात यहां पे क्लैरिफाई हो गई और ये बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट साहब ने पहले ही बोल दी थी सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस के अंदर। और यहां पे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बात और क्लैरिफाई करी कि भाई यहां पर उस व्यक्ति का जिसको हथकड़ियां पुलिस के द्वारा पहनाई गई है उसका यहां पे आर्टिकल नंबर 21 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट का, ह्यूमन राइट का वायलेशन तो है ही, साथ में आपने उसकी इंटीग्रिटी, उसकी डिग्निटी खराब करी है। भाई देश के जो लोगों के सामने उसकी इज्जत को बहुत ज्यादा आपने डिसरिस्पेक्ट करा है। तो ये चीज में भी कैटेगराइज करा गया था। आपने अभी सुना होगा मैंने एक वर्ड यूज करा है ह्यूमन राइट्स। ये मैंने ह्यूमन राइट्स का वर्ड क्यों यूज करा है, यहां पे इसलिए यूज करा है क्योंकि जब वकील साहब के साथ में ये घटना हुई थी, वकील साहब ने यहां पे ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों को कंप्लेंट दर्ज करेगी थी, देखो भाई कि पुलिस वाले जो हैं मेरे को हथकड़ी पहनाई है जो कि मेरा अपना ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, क्योंकि हमारा आर्टिकल नंबर 21 में ह्यूमन राइट्स के बारे में भी तो बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात करता है, तो इसका भी हमारा वायलेशन है। तो अब ये बात अपना गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने आई थी। अब यहां पे जब चार्जेस फ्रेम करे गए थे वकील साहब के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद में, तो अंडर सेक्शन नंबर 294 ऑफ सीन एक्ट, अंडर सेक्शन नंबर 325 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट पनिशमेंट होती है इसकी, सेक्शन 341 अपना रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करा गया था, सेक्शन 353 ऑफ आईपीसी यहां पे जो है पब्लिक सर्वेंट को आप अगर अपना काम करने से रोकते हो, असॉल्ट करते हो उसके साथ में, तो अंडर सेक्शन 353 ऑफ द आईपीसी का यहां पे चार्ज बनता है। तो ये वकील साहब के ऊपर चार्जेस फ्रेम करे, हथकड़ियां पहनाई, डाल दिया जेल में, कोर्ट में भी लेके गए, पूरी जगह राउंड लगाते हुए देखो हमने जो है वकील साहब को हथकड़ियां पहना के जेल में ले जा रहे हैं, कोर्ट में ले जा रहे हैं, ऐसा शो करने के लिए। तो यहां पे कोर्ट ने ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली अपना ऑर्डर करा, केस को अपना ध्यान में रखते हुए कि वकील साहब को यहां पे जो हुआ है इनके साथ ये बिल्कुल गलत हुआ है। क्यों यहां पे इन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक टर्म यूज करा है कि यहां पे जो वकील साहब को यहां पे हथकड़ी पहनाई है ना, तो ये हथकड़ी एक आम इंसान को नहीं पहनाई है, एक एडवोकेट, एक प्रोफेशन को पहनाई है। तो यहां पर जो उनको हथकड़ी पहनाई है पूरे प्रोफेशन के लिए बहुत गलत करा है, एक पूरे प्रोफेशन के लिए यहां पे इमेज खराब करी गई है। तो ये अपना ऑनरेबल हमारे गुवाहाटी हाईकोर्ट का यहां पे कहना था, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे जो ये पुलिस ऑफिसर ने जो हथकड़ी पहनाई है ये उनको तो पहनाई है, उनका आर्टिकल नंबर 21 तो वायलेशन हुआ है, लेकिन ये जो डिमिनिश करा है हिज डिग्निटी एंड प्रेस्टाइज टू कैरी आउट हिज प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी। तो यहां पे पूरे प्रोफेशन के ऊपर यहां पे बात करने के लिए, बात करते हुए यहां पे ऑर्डर पास कराए और पुलिस ऑफिसर को बोला कि भाई पुलिस वाले को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन
पुलिस ऑफिसर को 2 महीने के अंदर अंदर देना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने आपको केस का रेफरेंस भी दिया था, सुनील बत्रा, और एक केस का नाम और रेफर यहां पे करा गया था कंपनसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, नीलावती बेहरा अलियास ललित बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स। यहां पे दूसरा केस यहां पे ये रेफर करा गया था। अब मैं करंट केस जो गुवाहाटी हाईकोर्ट का आया है, इस केस के बारे में अगर मैं केस का नाम बताऊं, केस का नाम है सुभाष अल जरियद वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स, 2023 गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे जजमेंट पास करा गया है। केस रजिस्टर्ड हुआ था 2021 में, लेकिन जजमेंट पास हुआ है। ये 5 लाख रुपए का कंपनसेशन वकील साहब को मिलेगा, पुलिस वाले पे करेंगे। ये 2023 में अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अपना पास करा गया है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर, एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ जनरल पब्लिक के तौर पे, तो मुझे आप लोग बताइएगा कि पुलिस वाले जनरल पब्लिक को भी नहीं हथकड़ी पहना सकते। ये भी क्लैरिफिकेशन है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके लिए अगर कोई पुलिस वाला आपको हथकड़ी पहनाता है तो आपके पास अधिकार है अपना हाईकोर्ट के पास जाके अपना रिट पिटीशन फाइल करने के बाद में आप पुलिस वाले से कंपनसेशन पा सकते हो, जैसे कि अभी पाया है 5 लाख रुपए तक का यहां पे मिला है, याद रखिएगा। बाकी डिपेंड करता है केस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, जज साहब के ऊपर, वो कितना कंपनसेशन ग्रांट करते हैं। बाकी वीडियो का सफर यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, बिना करे मत जाइएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, एंड उसके ऊपर हम जो अपना सीआरपीसी का बैच अपना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच रहेगा 26 दिसंबर 2023 शाम के 6 बजे, और 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी डेमो क्लास के तौर पे ले सकते हो। ठीक है, हमारी 3 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल रहेंगी, शाम को 6 बजे रहेंगी। और जो लोग अपना बैच लेना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑफर है, क्रिसमस का 3 दिन तक के लिए ऑफर है, 23, 24, 25 अपना 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो आप अभी सारे कोर्सेज पे, कोई भी कोर्स आईपीसी का हो, सीआरपीसी का हो, ड्राफ्ट आपको परचेज करने हो वगैरह वगैरह, तो जो भी आपको ठीक लगे आप अपना देख सकते हैं, और अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसके बारे में और आपको डिटेल्स में सारी चीजें नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो तब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सभी लोगों को अवेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।